नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 12 जनवरी से 18 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जिसके नए सचिव कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देवजीत सौकिया। देवजीत सौकिया हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। देवजीत सौकिया ने जय शाह का स्थान लिया है। जय शाह जो कि हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं, इन्होंने बीसीसीआई के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से देवजीत सौकिया को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। साथ ही प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि निम्न में से कौन शामिल होंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए थे, उनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी को होना है। 20 जनवरी 2025 अर्थात 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। प्रत्येक बार वहाँ पे 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। तो 20 जनवरी को एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के तरफ से मुख्य आधिकारिक प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईबू नामक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया जो है यह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर होता है जो प्रशांत महासागर का जो तटीय इलाका है। प्रशांत महासागर का तटीय इलाका रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे आती रहती है, तो इसलिए सर्वाधिक ज्वालामुखी आती रहती है। इसी में से एक इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ है। जब इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जहाँ पे लगभग 17,000 से अधिक द्वीप इस इंडोनेशिया द्वीप समूह में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करने से। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित है इनरोड परियोजना। इनरोड परियोजना अर्थात इनरोड का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशन फॉर असिस्ट डेवलपमेंट। इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। और यह जो परियोजना है इनरोड परियोजना 100 करोड़ की लागत से इस परियोजना को शुरू की गई है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 में 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 13.75 गीगावाट क्षमता से 113% लगभग अधिक है। तो भारत में निम्न में से कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का रखा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। अर्थात भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा की जब बात होती है तो विश्व में भारत का स्थान चौथा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में, और इसी के रूप में जब भारत की बात हो रही है तो भारत में सबसे ज़्यादा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान का है। दूसरा स्थान जो है गुजरात का है, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथा स्थान भारत का है, और भारत में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरा तमिलनाडु का है। जबकि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ के लिए महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। यह 144 वर्ष के बाद यह महाकुंभ अब की बार जो वर्ष 2025 में महाकुंभ आयोजित हो रहा है प्रयागराज में, यह 144 वर्ष के बाद ऐसा संजोग आया है। तो इस महाकुंभ के लिए लॉन्च किया है एफएम चैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभवाणी। कुंभवाणी के नाम से एफएम चैनल शुरू किया गया है। यह जो कुंभवाणी एफएम चैनल है, यह ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा यह कुंभवाणी एफएम चैनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो हाल ही में वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जब वेनेजुएला का ये बात हो रहा है तो ये जो निकोलस मादुरो हैं, ये वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया गान नगई उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर का। हाल ही में मणिपुर में गान नगई उत्सव मनाया गया। यह मणिपुर का जो है प्रमुख उत्सव है। यहाँ मणिपुर में एक समुदाय है जिसे कहा जाता है जेलियांगरोंग समुदाय। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि यह जेलियांगरोंग समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। तो मणिपुर का ये जेलियांगरोंग समुदाय जो है गान नगई उत्सव मनाता है। यह उत्सव फसल के कटाई के बाद से वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद में। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। यह जो उद्घाटन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, ये पीयूष गोयल ने किया। पीयूष गोयल ने इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। जो पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं भारत सरकार के, इन्होंने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया जिसका मुख्यालय निजामाबाद में तय किया गया है। यह जो निजामाबाद है तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ग्रुप के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का खुलासा कर चर्चा में आने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की घोषणा की गई है। इसके संस्थापक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाथन एंडरसन। हाल ही में अदानी ग्रुप के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का खुलासा कर चर्चा में आई थी हिंडनबर्ग ग्रुप। तो हिंडनबर्ग ग्रुप के जो संस्थापक थे नाथन एंडरसन ने इसे हिंडनबर्ग ग्रुप को बंद करने की घोषणा कर दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जब बात हो रही है तो यह हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना हुई थी वर्ष 2017 ईस्वी में और यह जो संस्था थी यह बड़ी बड़ी कंपनियों की वित्तीय अनियमितता का पर्दाफाश करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाजों को देश को समर्पित किया। इन 3 में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आईएनएस उत्कर्ष, अर्थात आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बक्सीर। इन तीनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। जबकि आईएनएस उत्कर्ष जो है यह एक बहुउद्देशीय पोत है जिसका अनावरण हाल ही में चेन्नई में किया गया था और इन तीनों अर्थात आईएनएस सूरत, नीलगिरी और बक्सीर का जो निर्माण हुआ है मझगांव डॉकयार्ड में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल में जेल गए आंदोलनकारियों को 20,000 पेंशन देने की घोषणा की है? 20,000 पेंशन देने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने, जो कि आपातकाल में जेल गए थे? आपातकाल की जब भारत में चर्चा हो रही है तो भारत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो इस आपातकाल में जेल में गए आंदोलनकारियों को 20,000 पेंशन देने की घोषणा की है किसने? तो उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा में वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान सीएम है और
इन्होंने 1975 में भारत में जो आपातकाल लगा था, एक बार ही भारत में आपातकाल लगा है, तो इस आपातकाल के समय आंदोलनकारियों जो कि जेल गए थे, उन आंदोलनकारियों को 20,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 में एक थाली एक थैला अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस। आरएसएस के द्वारा महाकुंभ 2025 में एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया गया है। यह जो अभियान है जो आरएसएस के द्वारा शुरू किया गया है, यह पर्यावरण अनुकूल महाकुंभ को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाना। इस एक थाली एक थैला अभियान में कपड़े का एक बैग शामिल है और एक स्टील का प्लेट और गिलास, जिसे महाकुंभ में आने वाले लोगों को वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारत। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों और अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन जो कि वर्ष 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा और इसका मेजबानी भारत सरकार करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को किस भारतीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद की जयंती में। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन 12 जनवरी है और इसी के साथ ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, क्रोएशिया को। हाल ही में क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक। क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा हुआ है, बाल्कन प्रायद्वीप में। एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्कन प्रायद्वीप में क्रोएशिया है। इसी क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे नेपच्यून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, यूक्रेन के द्वारा। हाल ही में यूक्रेन ने जो यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में नेपच्यून मिसाइल का प्रयोग किया है। तो नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन के द्वारा विकसित किया गया है। इस जो नेपच्यून मिसाइल है, इसका नाम है R360 नेपच्यून। और यह मिसाइल जो है यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल अर्थात ध्वनि की गति से कम, इस मिसाइल का जो स्पीड होगा यह ध्वनि की गति से कम होता है, तो इसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। तो इस मिसाइल का उपयोग R360 नेपच्यून का प्रयोग हाल ही में यूक्रेन रसिया युद्ध में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भार्गवास्त्र। हाल ही में भार्गवास्त्र नामक एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली भारत ने बनाई है। यह झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। यह जो भार्गवास्त्र है एक साथ 64 से अधिक माइक्रो ड्रोनों का सामना कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजन किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारत के द्वारा। हाल ही में भारत के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया। यह जो डेविल स्ट्राइक अभ्यास है यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? हाल ही में चर्चा में रहे कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा की यह आधिकारिक भाषा है। हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वहाँ कुछ लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कोकबोरोक भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कोकबोरोक भाषा को रोमन लिपि
की मांग के लिए, इस भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग कर रहे थे और इसके समर्थन में उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विरोध प्रदर्शन किया। तो यह जो कुकबोरोक भाषा है यह त्रिपुरा की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। यह जो केबल स्टेड रेलवे पुल है जो कि जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में, उसका नाम अंजी खाद ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओपी सिंह को। ओपी सिंह जो कि यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे ओपी सिंह, ने भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लेबनान का। हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नवाफ सलाम को। वहाँ के राष्ट्रपति अर्थात लेबनान के राष्ट्रपति लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इन्हें नवाब सलाम को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो नवाब सलाम है वहाँ के लेबनान के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय है द हेग में, इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे नवाब सलाम, जिन्हें अब लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैनल यह प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह इसका जो उद्देश्य है भारत की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर के। हाल ही में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है CII के पूर्व निदेशक तरुण दास को। CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील साइन की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके पहले यह जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के पहले फिलीपींस को भारत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करता है। इस प्रकार आसियान देशों में यह इंडोनेशिया दूसरा देश बना है जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त होगा। आसियान देशों में जब आसियान की बात हो रही है तो आसियान देशों में सदस्यों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6.7%। क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP का अनुमान लगाया है 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाडनगर जो कि गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित वाडनगर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया और यह उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह जो संग्रहालय का उद्घाटन वाडनगर में किया गया है, यह वाडनगर के 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले
उस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाडनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा मिला है। भारत का स्थान जब दूसरा मिला है तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तथा सैन्य इतिहास तक लोगों की पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। हाल ही में बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन है यह 25वां सम्मेलन है जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई कहां से लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया से। हाल ही में कैलिफोर्निया से भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाई लॉन्च किया है और यह कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से यह जो फायरफ्लाई उपग्रह समूह है यह लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया है भारतीय निजी कंपनी पिक्सल ने। यह पहला भारतीय निजी कंपनी पिक्सल है जो भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है फायरफ्लाई और यह लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान अर्थात सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G सेवा किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डी जियो के द्वारा। जियो के द्वारा हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G शुरू किया गया है। यह जो सियाचिन ग्लेशियर है यह काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के स्थापना की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अनुमान लगाया गया है कि याला ग्लेशियर के क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। इस संदर्भ में याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नेपाल में स्थित है। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है और यह अनुमान लगाया गया है कि इस ग्लेशियर के क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। यह संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है जिसके क्षेत्रफल में कमी का अनुमान लगाया गया है। एक और ग्लेशियर हाल ही में चर्चा में आया था जिसे दागू ग्लेशियर के नाम से एक ग्लेशियर है जो चर्चा में आया था और यह चीन में स्थित है और इसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक यह ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।